बधाई इसलिए आपको, हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए आपको कि आप हर जगह जगह जाकर कोल्ड स्टोरेज, प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में जाकर के पूरी रिपोर्ट इकट्ठी करके हमारे किसान भाइयों को आप बताते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आलू की, निकासी जो आपने बताई है कि 25% के लगभग है, वो लगभग सही है। वो रिपोर्ट लगभग सही है, उसमें एक आध परसेंट का ऊपर नीचे हो सकता है। औसत में निकासी जो है पिछले बरस से कम ही है। आलू पिछले बरस से ज़्यादा है। समय भी ज़्यादा नहीं रहा है। अगस्त आज से शुरू हो गया है, सितंबर में नए फसल के लिए बीज निकलने लगेगा। वह भी बाजार में 15-20 नवंबर के बाद आ जाएगा। स्टॉक को देखते हुए हर किसी को सावधानी पूर्वक अपना अपना आलू बेचते रहना चाहिए। जब आप मुझे एक चीज बताइए, जैसा कि लोगों ने कहा है कि इस बार सावन के महीने तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा या दीपावली भी इस बार लेट है? देखो, जब जब दीपावली लेट हुई है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आलू का हाल खराब। दीपावली के बाद आलू का हाल हमेशा खराब। वो अलग बात है कि आलू जब पुराना स्टोर का नहीं रहता है, होटलों में डिमांड रहती है, बड़े बड़े शहरों की डिमांड रहती है, तो उस समय पुराना आलू बिक जाता है तो लोगों के पास रहता नहीं। वो भी बहुत कम स्टोरों में रहता है जो जनवरी और फरवरी तक चलाते रहते हैं, तो उनमें ही बिकता है। बाकी मैक्सिमम 90 या 80 से 90% आलू वो मध्य भाव में ही, बिकने के भाव में ही जाता है, क्योंकि सबको अपने अपने कोल्ड स्टोरेज खाली करने की जल्दी होती है। कोई 30 नवंबर से खाली करने लगता है, कोई दिसंबर में खाली करने लगता है, दिसंबर में सभी खाली कर देते अच्छा बाबू जी, आसन की फसल की क्या पोजीशन है, कितनी मात्रा में हैं। लगभग? देखो, असम की फसल अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, ना हमने उस पर बात करी है, वो अगले टर्न पर आपको बताएंगे। अच्छा, गलत कोई रिपोर्ट देना ठीक बात नहीं है। हमारा सुझाव केवल एक ही है, किसान भाइयों को भी, व्यापारियों को भी, आलू अपना निकालते रहे। आलू का बाबू जी, हाईलैंड और चिप्सोना के तो कुछ रेट सही हैं, हाइब्रिड की अगर बात करते हैं तो किसान की लागत नहीं सीधी हो रही, इसी को लेकर के किसान असमंजस में पड़ा हुआ है। देखो, चिप्सोना कोई आज की बात नहीं है। चिप्सोना जब से ये शुरू हुआ है तब से निरंतर बढ़ रहा है। खाने में भाव भी इसका बढ़ रहा है। आज दूने दूने के अंतर में हाइब्रिड से चिप्सोना बिक रहा है। काफी लोगों ने अपने क्षेत्र में चिप्सोना की खेती को ही अपनाया है। कम लोग हाइब्रिड पर रह गए। हाइब्रिड वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। हालैंड इसलिए डिमांड ज्यादा है कि थोड़ा टाइट आलू होता है, और पहुंचने में भी वो जहाँ जिस मंडी में भेजो दागी वागी नहीं निकलता है। खाने के लिए जो उसका मुख्य कारण है, वो केवल जिसको हम कहें कि गोश्त के साथ मिलाया जाता है, न पसकने की वजह से ये आलू की बिक्री इसकी ज्यादा है। लेकिन बाबू जी, हाइब्रिड आलू जो है वो किसान बड़ा असमंजस में है, उसके रेट बिल्कुल नहीं आ रहे, लागत भी नहीं सीधी हो रही, तो हाइब्रिड किसानों के लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, केवल कच्ची फसल का हाइब्रिड आलू है, स्टोर के लिए हाइब्रिड आलू है ही नहीं। हाइब्रिड में अगर लोगों को करना है, किसान भाइयों को, तो ख्याति एक मजबूत आलू आया है जो 37-97 का विकल्प भी बन जाता है। उसका काफी पुराना बीज हो गया तो वह चल जाता है। बाकी अभी जो 302 मोहन या और जो आलू पुखराज वगैरह हैं, ये आलू बड़े मुलायम हैं, बड़े कमजोर हैं। ये जहाँ पहुँचते हैं वहाँ दागी होकर ही पहुँचते हैं। इसलिए हाइब्रिड पर तो किसी को अब स्टोर के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। सर, कई किसानों का आंकड़ा ये भी है, आंकड़ा लगाने के अनुसार अगर देखा जाए तो वो ये मान रहे हैं कि अगर देखा जाए तो 30% मतलब आलू निकासी हो चुका है, और उनका आंकड़ा ये भी है कि 20% आलू बीजा पड़ा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि 50% आलू बचा हुआ है, कमेंट के जरिए कई कमेंट ऐसे आए, तो 50% आलू जो है आराम से निकल जाएगा। उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, 30% उन्होंने जबरन बता दिया। जहाँ 15 निकला है अभी तक, उसको उन्होंने ध्यान मतलब में नहीं लाया है। 20 निकला है, उसको ध्यान में नहीं लाया है। जैसे आगरा ज्यादा निकल गया, अपने यहाँ 1-2 कोल्ड स्टोरेज या 1-2% 3% में ज्यादा निकासी हो गई, तो उसको पूर्ण निकासी नहीं माना जाता सर है। जो वाकई में निकासी है वो 25 से 26% के आसपास है, इसके ऊपर नहीं है। हम केवल एक बात जानते हैं कि पिछले साल से आलू ज्यादा,
और निकासी कम। सब समझदारों को केवल इशारा समझ लेना चाहिए। भाव कुदरत पर निर्भर करता है। कुदरत अगर कुछ कर दे, उल्टा सीधा कर दे, आलू के अलावा सब्जी में कुछ न बचे, तो ये बिक सकता है और तेज भी हो सकता है। सर किसानों का आंकड़ा क्या ये फैल रहेगा कि 20% अगर देखा जाए तो बीजा अभी कोर्टों में पड़ा हुआ है, क्या उनका आंकड़ा सही है या फिर? देखो भैया, 20% बीजा अपने लोकल के लिए निकलता नहीं है, ये आंकड़े गलत हैं। हमेशा मुश्किल से आलू निकलेगा तो 15-16% निकलता है। अब बाहर बीज नहीं जाता, पहले बाहर बीज जाता था। अब हर स्टेट में जगह जगह पर कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं, तो उनकी बीज की पूर्ति वहीं पर हो जाती है। जो हमारा 30% पहले बीज 35% बिकता था, वो आज आकर के 15-16% पर अटक गया है। और उसमें भी अगर कच्ची फसल का बुआई कम होती है तो बीज की मात्रा और कम हो जाती सर जिस किसान के पास अगर माना जाए तो 1000 पैकेट अगर उसका स्टोर में पड़ा हुआ है आलू पैकेट, तो उसको कितना आलू अभी तक इस समय निकाल देना है। चाहिए? कम से कम 500-600 पैकेट निकाल लेना चाहिए। बाहर की मंडियों क्या पोजीशन है? बाहर की मंडी में केवल हालैंड आलू यहाँ अपने यूपी का बिक रहा बढ़िया। बाकी बंगाल भी डाउन हुआ है, करीब करीब 150 रुपये कुंटल बाजार वहाँ बढ़ा था। लेकिन जब पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव के बाद बाजार वहाँ टूट गया। अब सब जगह बाहर भी सस्ता ही है, अब वो पहली वाली बात नहीं है। साउथ की पोजीशन थोड़ा सा बताइए। देखो, साउथ के क्वालिटी का आलू हम लोगों के जिले में नहीं है, न कानपुर में है न कन्नौज में है। उनको 37-97 मजबूत आलू चाहिए, मोटा आलू चाहिए। तो वो मजबूत और मोटा आलू केवल आगरा मंडल ही पूर्ति करता है। क्या साउथ की मंडियों का असर अपने यहाँ थोड़ा बहुत दिखता है? देखिए, क्वालिटी हो तो जरूर दिखेगा। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, किसानों को तो आलू बेचते ही रहना चाहिए, किसी हालत में रोकने का वर्ष नहीं है। अगर बात की जाए 1 अगस्त की, तो पिछली साल की अपेक्षा आपकी नजर में कितना निकासी कम कितनी है? लगभग 4-5%। 5%। हाँ। तो अगर ये जो 5% कम निकासी है, 5% बढ़ा है, तो आने वाले समय में क्या संकेत, गंभीर संकेत दे रहे हैं? देखो, संकेत तो कुदरत के ऊपर निर्भर करता है। कुदरत, जैसे मौसम ठंडा रहेगा आलू की खपत ज्यादा होती है। अभी बरसात के बाद ठीक 15-20 दिन से बहुत गर्मी हो रही है। जब जब गर्मी होती है बाजार में बिक्री बंद हो जाती है, आदमी खाना कम कर देते हैं। इधर हरी सब्जी इतनी ज्यादा हो गई, जो 50-60 रुपए किलो बिक रही थी वो 10 रुपए 5 रुपए किलो बिकने लग गई, तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ रहा। अगर ये सब्जी लगातार पर्याप्त इतनी ही आती रही तो आलू कितना बिकेगा इसका आकलन करना मुश्किल हो जाएगा।